तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लेज़र स्टीरियो लिथोग्राफी SL। सो लेज़र स्टीरियो लिथोग्राफी तो पहले थोड़े पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, फिर इसकी पिक्चर के थ्रू वर्किंग समझ लेते हैं, ठीक है। सो अ लेज़र स्टीरियो लिथोग्राफी डिलीवर्स पार्ट्स विद अ वेरी गुड सरफेस एंड फाइन डिटेल्स। सो इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन थी और यहाँ पे हमें वर्किंग देखनी है, ठीक है। स्पेसिफिकेशन एंड फीचर्स एडवांटेज डिसएडवांटेज देता है, उससे आ कि आप बना के लिख सकते हैं। सो इसकी वर्किंग देखते हैं। अ लेज़र स्टीरियोलिथोग्राफी मशीन कंसिस्ट ऑफ अ बुल्ट चैम्बर। ओके, द बुल्ट चैम्बर इज फिल्ड विथ द लिक्विड बिल्ड मटेरियल एंड अ लेज़र स्कैनर यूनिट माउंटेड ऑन टॉप ऑफ इट। सो आई डोंट थिंक कि आपको इसकी वर्किंग और समझने की नीड है। पहले हम लोग इसका इमेज देख लेते हैं तो इससे सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। सो ये आपका लेज़र स्टीरियो लिथोग्राफी का स्कीमेटिक डायग्राफ्स। देखिए इसमें एक पूल है, ये ग्रे कलर का जो दिख रहा है ये एक पूल है, ठीक है। इसमें आपका लिक्विड रेजिन यानी कि लिक्विड फॉर्म में जो रेजिन है पॉलीमर है वो फिल्ड रहता है। अच्छा, फिर उसके बाद ये लेज़र के थ्रू एक लेज़र निकलती है और वो लेंस के थ्रू फोकस होते हुए इस मिरर पे पड़ती है। ये मिरर क्या करता है, इस लेज़र को एक्स एंड वाई डायरेक्शन में मूव करता है एंड इस लेज़र की हेल्प से ये जो हमारा लिक्विड होता है मोल्टन पूल में वायलेट कलर का जो लिक्विड भरा हुआ है ये सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है और सॉलिड स्टेट में से कन्वर्ट वहीं पे होता है जहाँ पे ये लेज़र गिरती है। सो ये लेज़र क्या करती है, सिर्फ लिक्विड को सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट कर देती है। सो इसके क्या क्या पार्ट्स होंगे, ये आपके टैंक है जिसके अंदर ये लिक्विड रेजिन फिल्ड है। अच्छा, देन उसके बाद ये आपका मिरर होगा, फोकसिंग मिरर, और ये फोकसिंग मिरर एक्स एंड वाई डायरेक्शन में मूव करेगा। यहाँ पे फोकस लेंसेज हैं। देन इसके बाद एक लेज़र एमीटर है, एक ही एलिवेटर है, ये निगेटिव एंड पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में मूव करता है। सॉरी, ओके। एंड ये आपके स्वीपर हैं, ये आपकी लेयर्ड पार्ट है, बिल्ड प्लेटफॉर्म है। बिल्ड प्लेटफॉर्म क्या, ये बेसिकली बेस प्लेट है, ये ग्रे कलर की आपका ये बिल्ड प्लेटफॉर्म है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लेज़र स्टीरियो लिथोग्राफी। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो देखते हैं, एक्सप्लेन द पॉलीमर प्रिंटिंग एंड जेटिंग प्रोसेस। सो इसका भी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें दूसरा क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग प्रोसेस। तो दोनों टॉपिक को देख लेते हैं, दोनों की वर्किंग हम लोग पिक्चर के थ्रू समझते हैं। ओके, ये है हमारा जो सेकंड क्वेश्चन था। पहले हमारा है प्रिंटिंग एंड जेटिंग प्रोसेस, पॉलीमर प्रिंटिंग एंड जेटिंग प्रोसेस, उसका क्वेश्चन है हमारा, इसको देख लेते हैं। आज फ़ोन भी काफ़ी हैंग कर रहा है। ओके, सो देखिए इसमें इससे पहले भी जो लास्ट वीडियो बनी थी इस वीडियो में इसको चेक किया हुआ था, ठीक है। ये जो आपकी बेस फ्रेम है ये आपका एलिवेटर है, ये अपवर्ड एंड डाउनवर्ड जेड डायरेक्शन में मूव करता है। ये आपका एक्सट्रूडर है, ये एक्स एंड वाई डायरेक्शन में मूव करता है। देखिए यहाँ पे नोट कर रहा है, ये आपका लेवलिंग ब्लेड है। ओके, इसके बाद ये आपका यूवी लाइट क्यूरिंग लैम्प है। सो इससे क्या अल्ट्रावायलेट लाइट निकलती है जिसके अंडर में ये आपका मॉडल प्रिपेयर होगा। अच्छा, इसके बाद ये जो रेड कलर का है ये आपका सपोर्ट मटेरियल है एंड ये ब्लू कलर का निकल रहा है ये आपका मेन मटेरियल है। एंड ये एक्स एंड वाई डायरेक्शन मूव होगा और ये आपका एलिवेटर जो है जेड डायरेक्शन में मूव करेगा। इस तरह से ये जो मेल्टिंग मटेरियल यहाँ से मेल्ट होके यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा, लेयर बाय लेयर फॉर्मेशन होगा। इस तरह से हमारा मॉडल प्रिपेयर हो जाता है। इसके बाद का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा DLP प्रोसेस। सो DLP प्रोसेस में क्या है कि आपका एक लेज़र के थ्रू लाइट निकलेगी, इस फोकसिंग मिरर के थ्रू एक्स एंड डायरेक्शन में मूव करता है। ये आपका एलिवेटर है, इसमें आपके जो ऑलमोस्ट काफ़ी प्रोसेस है सबका वर्किंग प्रिंसिपल सेम है। एंड इसमें भी आपका ये एक रेजिन होता है प्लास्टिक मोल्टन पूल में, एक टैंक रहती है, इसमें आपका लिक्विड फॉर्म में रेजिन रहेगा। सो ये जो लेज़र निकल रही है इस मटेरियल को मेल्ट करेगी और फिर इससे सॉलिडिफाई कर देती है। जिस तरह से हमारा जो वर्किंग मॉडल है वो प्रिपेयर हो जाता है। और ये जो एलिवेटर ये एक्स एंड सॉरी ये डायरेक्शन मूव करता है एंड ये आपका बेड है। और ये आपके जो डायरेक्शन देख रहे हैं एक्स एंड वाई डायरेक्शन में रोटेट होते हैं।
प्रोसेस की DLP प्रोसेस की और थोड़ी डिटेल्स पढ़ लेते हैं, जिससे जो आप लिख सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो कंपोनेंट्स हैं इन दोनों ही प्रोसेस में, जेटिंग में और DLP प्रोसेस में, दोनों सेम है। सो पहले जेटिंग की बात करते हैं। इफ़ द क्यूरेबल बिल्ड मटेरियल इज अप्लाइड बाय प्रिंट हेड्स, द प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलीमर प्रिंट और पॉलीमर जेटिंग। And since the parts are built by UV curing of liquid monomers, it's a polymerization और स्टीरियोलिथोग्राफी प्रोसेस, क्योंकि अब इसमें UV लाइट का हम लोग यूज़ करते हैं, इसलिए ये आपका पॉलीमराइजेशन और स्टीरियोलिथोग्राफी कहलाती है। द मशीन रिसेंबल्स अ 2D ऑफिस प्रिंटर एंड यूजिंग अ मल्टी नोजल पीजो इलेक्ट्रिक प्रिंट हेड, द बुल्ड मटेरियल इज डायरेक्टली अप्लाइड टू द बिल्ड प्लेटफॉर्म। से इतना सफिशिएंट होगा लिखने के लिए। देन हमारा है DLP प्रोसेस। DLP प्रोसेस में क्या होता है, इन दिस वेरिएशन ऑफ द फोटो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस द UV लाइट सोर्स इज रिप्लेस्ड विद अ कॉमर्शियल DLP प्रोजेक्टर। तो इसमें क्या है कि जैसे हम लोग उसमें UV लाइट को क्योरिंग में हमारा वर्किंग हो रही थी, बट इसमें क्या होगा, आपका एक नॉर्मल जो प्रोजेक्टर है वहाँ से नॉर्मल कॉमर्शियल लाइट जहाँ से प्रोजेक्टर होते हैं जो, वो इसको रिप्लेस करता है UV लाइट को। इट प्रोजेक्ट द कंप्लीट काउंटर ऑफ अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द एक्चुअल लेयर एंड इनिशिएट्स द सॉलिडिफिकेशन साइमल्टेनियसली। द रेजिन इज केप्ट इन अ रिजर्वायर प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द प्रोजेक्शन यूनिट। एंड इस टाइप से ये आपका DLP प्रोसेस भी परफॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो, हाँ, सिलेक्टिव लेज़र सिंटरिंग और सिलेक्टिव लेज़र सिंटरिंग। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है लेज़र मेल्टिंग। ये दोनों एक ही क्वेश्चन के हैं। सिलेक्टिव लेज़र मेल्टिंग का ये दोनों एक ही टाइप के क्वेश्चन है। सो इनको भी हम लोग देख लेते हैं। ये वाला जो आपका था सिलेक्टिव लेज़र मेल्टिंग का, ये है फिगर। इसमें क्या है कि देखिए ये और ये आपके जो पाउडर है उसके चेम्बर्स हैं। सो यहाँ पे देखिए पिस्टन है, पाउडर फीड पिस्टन है, ये भी आपका पाउडर फीड पिस्टन है। इन दोनों ये दोनों पिस्टन धीरे धीरे स्लाइटली अप होते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो रोलर है, लेवलिंग रोलर, ये रोटेट होता रहता है पूरे में, ऐसे से इस पूरे में ये मूव होता रहता है। फिर ये क्या रोलर क्या वर्क करता है कि जो आपका पाउडर होता है इसको पूरे में लेवल करता रहता है टाइम साइकिल के पर, हर एक टाइम साइकिल पर। एंड यहाँ से जो लेज़र निकलती है लेंस से फोकस होके इस मिरर पे रिफ्लेक्ट होती है। देन उसके बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ये लेज़र इस पाउडर को मेल्ट करेगी। फिर इस मेल्ट पाउडर बाद में ये सॉलिडिफिकेशन होके ये हमारा मॉडल को प्रिपेयर करता है। सो इसमें कौन कौन से कंपोनेंट है, ये आपके फीड पिस्टन्स हो गए, ये आपका बिल्ड चैम्बर हो गया, बिल्ड चैम्बर में बिल्ड पिस्टन है, ये दोनों फीड पिस्टन कहलाएंगे, ये बिल्ड पिस्टन कहलाएगा। ये दोनों आपके फीड चैम्बर होंगे, ये आपका बिल्ड चैम्बर हो गया, ये आपका लेवलिंग रोलर हो गया। एक्स एंड वाई डायरेक्शन आपकी इस तरह से हो जाएगी और ये आपकी जेड डायरेक्शन में मोशन होगा। यहाँ से आपका लेज़र एमिटर है, ये आपका फोकसिंग लेंस है और ये आपका एक्स एंड वाई डायरेक्शन में मूव होने वाला मिरर है। सो ये थी आपकी सिलेक्टिव लेज़र मशीन मेल्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग। तो जो इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग है वो भी काफ़ी सिमिलर है इन सभी प्रोसेस के। ऑलमोस्ट सारी प्रोसेस जो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी सिमिलर्स हैं। ये डायग्राम है आपका EBM, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग का। सो इसमें क्या है कि आपका कैथोड है, हाई वोल्टेज केबल है, देन ये आपका इनकैंडिसेंट कैथोड है, देन बायस कप, देन प्राइमरी एनोड, देन आपका इलेक्ट्रॉन बीम है, ये आपका टेलीस्कोप है फॉर वी पर्पस, देन आपका फोकसिंग कॉयल है, डिफ्लेक्शन कॉयल एंड आपका वेल्ड। सो जो आपकी प्रिंसिपल सबका सेम है, बस यहाँ पे क्या हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि लेज़र है, कहीं पे हम लोग अल्ट्रावायलेट रेस का यूज़ कर रहे हैं, बस इसका थोड़ा बहुत डिफरेंस है।
सो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम्स निकलती हैं हाई वोल्टेज थ्रू। क्या जैसे कि वेल्डिंग में होता है कि काफ़ी वो जब वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा हाई होता है तो वहाँ पे वो मेटल को मेल्ट कर देता है। इसी टाइप से यहाँ पे हाई वोल्टेज पे आपकी इलेक्ट्रॉन की बीम्स निकलेंगी जो कि फिर हमारा जो वर्क पीस है उनको वेल्ड करके मेटल को फॉर्म करती हैं और फिर हमारे इस तरह से वर्क पीस प्रिपेयर हो जाता है। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है फ्यूजन लेयर मॉडलिंग, या इसी का जो दूसरा नेम है फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग। दोनों क्वेश्चन के आ जाए आपका तो से एक ही टॉपिक है। पहला नाम है फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग, दूसरा नाम है फ्यूज लेयर मॉडलिंग। दोनों नेम एक ही प्रोसेस के हैं, ठीक है। सो इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये बहुत सिंपल है, जो आपके नॉर्मल कॉलेजेस में या स्कूल्स में यूज़ होती है, ये वही वाली प्रोसेस है। सो इसमें क्या है, एक आपका फिलामेंट स्पूल यानी कि रोलर होगा जहाँ से फिलामेंट आता है 1 to 2 mm डायमीटर का। PLA या ABS प्लास्टिक होती है। इसके बाद ये आपका एक्सट्रूडर होता है। ये पूरा असेंबली आपकी एक्सट्रूडर होती है। ये आपकी बिल्ड प्लेटफॉर्म, यानी कि आपको जो ये बिल्ड प्लेटफॉर्म होता है, अब ये एक जगह स्टेशनरी होता है एंड ये जो बिल्ड प्लेटफॉर्म यही Z डायरेक्शन में अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव करता है। एंड जो आपका एक्सट्रूडर होता है ये आपका एक्स एंड वाई डायरेक्शन में मूव करता है। कुछ प्रिंटर्स होते हैं जिसमें 3D प्रिंटर कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें जो एक्सट्रूडर है ये एक्स वाई एंड जेड तीनों डायरेक्शन में मूव करता है। बेड जो बिल्ड प्लेटफॉर्म है ये स्टेशनरी रहता है, यानी कि लेवल पे ही रहता है, और एक्सट्रूडर तीनों डायरेक्शन में मूव करते हैं। बाकी कुछ प्रिंटर्स में जैसे कि रियलिटी सीरीज़ के CR200B जो मॉडल है उसमें जो आपका बेड है ये आपका जेड डायरेक्शन में अपर एंड डाउन मूव करता है। एंड जो आपका एक्सट्रूडर असेंबली है ये आपकी एक्स एंड वाई डायरेक्शन में मूव करती है। देन उसके बाद इसमें होता है क्या है कि बेसिकली जो एक्सट्रूडर होता है यहाँ पे मेल्टिंग टेम्परेचर हम लोग 180 to 200 डिग्री सेल्सियस तक रखते हैं। एंड जो हमारा बेड होता है इसका टेम्परेचर लोग 50 to 60 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं। तो हमारा जो PLA या ABS मटेरियल है वो इस 200 के समथिंग ये मेल्टिंग स्टार्ट कर देता है। एंड ये 0.4 mm की थिकनेस से नोजल से हमारा मटेरियल निकलता है, और निकलने के बाद बेड सरफेस पे डिपॉजिट होता जाता है। इस तरह से हमारा मटेरियल हमारा जो मॉडल होता है वो प्रिपेयर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट शॉर्ट नोट ऑन पाउडर बाइंडर बॉन्डिंग। पाउडर बाइंडर बॉन्डिंग और 3 डायमेंशनल प्रिंटिंग। सो एंड इसके बाद जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस पूरे का यूनिट फर्स्ट का वो है LLM यानी कि लेयर लैमिनेट मैन्युफैक्चरिंग। सो इसको तो इसी भी क्वेश्चन में देख लेंगे। ओके, सो अभी हमारा जो क्वेश्चन बचा हुआ है आपका पाउडर बाइंडर बाइंडिंग, इसको देख लेते हैं पहले। हाँ, तो पाउडर बाइंडर बाइंडिंग में सॉरी ये दूसरी पिक्चर है, ये है आपका पाउडर बाइंडर बाइंडिंग। ओके, तो इसमें क्या है, सॉरी ये एरोसॉल होता है। पाउडर बाइंडर बाइंडिंग में क्या होता है, बेसिकली ये आपका एलिवेटर है जो कि Z डायरेक्शन में मूव करता है। एंड ये पाउडर रोलर है जो कि हर एक लेयर के डिपोजिशन के बाद पाउडर को स्प्रेड कर देता है। फिर इसके बाद ये हमारा एक्सट्रूडर है जो बेसिकली एक्स एंड वाई डायरेक्शन में मूव करेगा। ये जो हमारा लिक्विड बाइंडर है, एक लिक्विड फॉर्म में बाइंडर क्या होता है, एक ऐसे एडहेसिव्स होते हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में होते हैं, जो कि चीज़ों को या पाउडर को हमारे चिपका लेते जोड़ने में हेल्प करते हैं। जैसे कि आपकी जब कंस्ट्रक्शन साइट होती है तो वहाँ पे सीमेंट का एक तरह का बाइंडर का वर्क करती है, जब उसको लिक्विड वाटर साथ मिक्स किया जाता है तो एक बाइंडर का वर्क करती है, जिसमें कि आपकी जो भी मटेरियल होता है मोरंग और गिट्टी होती है उनको बाइंड कर देती है, ठीक है, ब्रिक्स को बाइंड कर देती है। सेम इसी तरह हमारा एक एडेसिव मटेरियल होता है लिक्विड फॉर्म में, सेम लिक्विड बाइंडर बोलेंगे। वो बाइंडर हमारा ये जो बैठा है ये लाइट स्काई ब्लू कलर का, सो ये आपका पाउडर है, ठीक है, ये आपके पाउडर बेड है पूरी, ये आपका बिल्ड प्लेटफॉर्म है। ओके, सो ये जो आपका लिक्विड बाइंडर है ये मूव होके एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन में मूव होके ये लिक्विड बाइंडर को निकालता है। एंड ये फिर जो हमारे पाउडर है, ये पाउडर इस लिक्विड बाइंडर की हेल्प से बाइंड हो जाता है, यानी कि ये सॉल्डिफाई हो जाता है।
सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। सो इस तरह से एज लाइक जैसे कि कोई पाउडर है, उसमें आपने कोई लिक्विड डाला, वो पाउडर फिर उस लिक्विड की हेल्प से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। सेम वही प्रिंसिपल यहाँ पे यूज़ होता है। इस बाइंडर की हेल्प से ये हमारा जो पाउडर है कि सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से हमारा वर्किंग मॉडल या हमारा जो प्रोटोटाइप हमें प्रिपेयर होके मिल जाता है। फिर लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, इस यूनिट का, वो है एरोसॉल प्रोसेसिंग। ओके, सो इस एरोसॉल प्रिंटिंग में क्या होता है, बेसिकली जो हमारा इंक है, इंक मीन्स जो हमारा मेन मटेरियल है, वो क्या इंक के फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में यहाँ पे रहता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग नाइट्रोजन गैस को, जो कि क्योंकि नाइट्रोजन गैस ही क्योंकि नाइट्रोजन गैस नॉन रिएक्टेंट गैस होती है, हाईली प्रेशराइज नाइट्रोजन गैस के अंदर इनफिल की जाती है, गैस इन यहाँ पे लिखा हुआ है। देन उसके बाद ये जो आपकी इंक है प्रेशराइज होकर यहाँ से निकलती है, फिर आपके पास डेंस एरोसॉल इस नोजल के थ्रू हमारे सबस्ट्रेट यानी कि बेड पे, जो हमारी बिल्ड बेड है वहाँ पे आके गिरती है। इसका जो साइज़ है, फोकस बीम का जो साइज़ है वो 10 माइक्रोमीटर से भी के आसपास होता है। तो ये थी हमारी एरोसॉल मॉडलिंग, सॉरी एरोसॉल प्रिंटिंग। ये हमारा जो लास्ट टॉपिक था एरोसॉल प्रिंटिंग का, ये वाला एरोसॉल प्रिंटिंग का। एंड जो हमारा भी एक क्वेश्चन बचा हुआ है रिमेनिंग, वो है हमारा लेयर लैमिनेट मैन्युफैक्चरिंग। इसमें लेयर लैमिनेट मैन्युफैक्चरिंग मैंने पहले भी डिस्कस किया था। इसमें क्या होता है, बेसिकली एक रोलर से पूरी की पूरी शीट निकलती है। ठीक है, इस रोलर के से हमारे पूरी मेटल शीट निकलती है, एंड इस यहाँ से लेज़र यूनिट से ये मेटल शीट मेल्ट होकर कट हो जाती है, और लेयर बाय लेयर, ऐसे कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, लेयर बाय लेयर ये जो मेटल शीट है ये डिपॉजिट होती जाती है। फिर इस तरह से हमारा मॉडल का शेप एक्वायर कर लेती है। एंड ये जो आप यहाँ पे डॉटेड पार्ट देख रहे हैं, ये डॉटेड पार्ट ये शीट के कटे हुए पीसेस हैं। ये आपकी इसमें जो कौन से कंपोनेंट होंगे, तो एक आपका हीटेड रोलर होगा, एक आपका फॉयल सप्लाई हो गया, रोलर हो गया, एक का मूविंग जो आपका वेस्ट रोलर हो गया, जो वेस्ट को कलेक्ट कर रहा है, ये आपके मूविंग प्लेटफॉर्म एक्स एंड वाई डायरेक्शन में जो मूव करते हैं, ये जेड डायरेक्शन में मूव हो रहा है, ये आपकी लेज़र यूनिट है, यहाँ से लेज़र एमिट होगी, और ये आपकी प्रिज्म है, जहाँ से लेज़र रिफ्लेक्ट होगी, और ये लेज़र बीम है जहाँ जो आपकी मेटल को मेल्ट करेगी। तो इस तरह से आपकी पूरी यूनिट जो फर्स्ट है वो कंप्लीट हो गई। बस मैं थोड़ी देर में यूनिट 2 भी अपलोड कर रहा हूँ।